ऑनलाइन लर्निंग मुहैया करवाने वाली कंपनी बायजूस के खिलाफ हज़ारों शिकायतें आ रही हैं। हालांकि 75 लाख ग्राहकों वाली कंपनी इनका खंडन करती है। राकेश कुमार के घर पहुंचे बायजूस के 2 सेल्समैनों ने उन्हें बताया कि वे बायजूस कंपनी के लिए काम करते हैं। बायजूस एक शिक्षा तकनीकी कंपनी है जो ऑनलाइन क्लास कराती है। सेल्समैन ने बताया कि 36,000 रुपये में उनकी बेटी को ऑनलाइन क्लास मिलेगी। दोनों ने कुमार की बेटी से 2 घंटे तक बात की और उसके बाद कहा कि वह पढ़ाई में कमज़ोर है और उसे कोर्स की ज़रूरत है। 20,000 रुपये महीना कमाने वाले कुमार के लिए बहुत महंगा कोर्स था। बढ़ाई का काम करने वाले 41 साल के कुमार के मुताबिक तब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी मेरी तरह गरीब रह जाएगी और उसे मौका मिल रहा है, मैं उससे यह मौका छीन रहा हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए। आखिरकार कुमार मान गए। वह कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़राब फैसला किया, अपने साले से पैसे लिए और मुझे पता नहीं कि यह मैं लौटाऊंगा कैसे। बायजूस के साथ ऐसा अनुभव सिर्फ कुमार का नहीं है, हज़ारों भारतीय ऐसी ही कहानियां सुना रहे हैं। भारत का सबसे कीमती स्टार्टअप बायजूस भारत में घर घर में जाना जाने वाला नाम बन चुका है, लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया। सोशल मीडिया और कंज्यूमर वेबसाइटों पर कंपनी के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगे हैं, जहां लोग कह रहे हैं बायजूस के कारण उन्होंने अपनी बचत खो दी या उनके साथ धोखा हुआ। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बायजूस के 22 ग्राहकों से बात की। उनमें से अधिकतर कम आय वाले परिवार हैं जो कहते हैं कि सेल्स के लोगों ने बहुत आक्रामकता से उन्हें कोर्स खरीदने को मजबूर किया और धन बटोर कर ले गए। ज़्यादातर कहते हैं कि कंपनी के सेल्समैन ने उनकी अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध कराने की इच्छा का फ़ायदा उठाया और उन्हें कर्जदार बना दिया। कुमार दावा करते हैं कि जब उन्होंने कोर्स खरीदा था तो सेल्स वाले लोगों ने कहा था कि 15 दिन के ट्रायल के बाद वह 7,000 रुपये की डाउन पेमेंट वापस पा सकते हैं। उनका यह भी दावा है कि एक सेल्समैन ने उनका फ़ोन और पहचान पत्र लेकर बिना उनकी इजाज़त लिए उनके नाम से कर्ज की अर्जी डाल दी। वह कहते हैं कि उन्हें पता तब चला जब उन्हें अगले महीने किस्त अदा करने के लिए संदेश आने लगे। वह कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ कोर्स लिया था, कर्ज नहीं। वह कहते हैं, अगले ही दिन मैंने अपना ख्याल बदल दिया। मुझे लग गया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ जिसे 4 लोगों के परिवार को चलाना है। मैंने रिफंड के लिए फ़ोन किया पर वे लोग गायब हो गए। अक्टूबर के बाद से कुमार के बैंक खाते से 4,000 रुपये काटे जा चुके हैं। बायजूस के सेंटर पर वह दर्जनों बार जा चुके हैं ताकि कोर्स कैंसिल करा सके, लेकिन अब तक भी उनके खाते से लगातार पैसे कट रहे हैं। इस बारे में कुमार के साले ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। बायजूस ने इस बारे में सवालों का जवाब नहीं दिया है। बायजूस के कर्मचारी उपभोक्ता अधिकारों के विशेषज्ञ और डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले लोग कहते हैं कि कुमार के साथ जो हुआ वह एक धोखाधड़ी भरा बिजनेस मॉडल है जिसमें कमज़ोर लोगों को शिकार बनाया जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है वे अक्सर गरीब परिवारों से होते हैं और उन्हें तकनीकी की भी कम जानकारी होती है, इसलिए उन्हें अपने अधिकारों और समस्याओं के निवारण के रास्ते भी नहीं पता होते। बायजूस के खिलाफ बढ़ती शिकायतों के साथ ही शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र में नियमन और कानूनों की मांग भी बढ़ रही है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय में उपभोक्ता कानून प्रमुख अशोक आर पाटिल कहते हैं कि शिक्षा तकनीकी कंपनियों के खिलाफ आ रही शिकायतों की जांच की जा रही है और ऐसी नीतियां बनाने पर भी काम चल रहा है जो इस क्षेत्र को नियमित करेंगी। शिक्षा मंत्रालय ने ग्राहकों को ऐसी कंपनियों के दावों के प्रति सावधान रहने को भी कहा है जिनमें स्वतः कर्ज देने जैसी योजनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। बायजूस उपभोक्ताओं की भ्रामक विज्ञापनों और गलत दावों के साथ बेचने जैसी शिकायतों को सिरे से खारिज करता है। उसके प्रवक्ता ने कहा कि हर बार जब कोई कोर्स बिकता है तो अतिरिक्त ऑडिट टीम उसकी जांच करती है। बायजूस के 75 लाख से ज़्यादा ग्राहक हैं और हर महीने 1.5 लाख से ज़्यादा कोर्स बिकते हैं, जिनमें से कंपनी के मुताबिक सिर्फ 1500 के आसपास ही रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि बहुत से माता पिता कहते हैं कि रिफ़ंड लेना बहुत मुश्किल है और अक्सर उनकी बात नहीं सुनी जाती। कंज्यूमर कंप्लेंट्स.in वेबसाइट पर बायजूस के खिलाफ 3,759 शिकायतें हैं, जिनमें 1,397 को हल किया गया है। अन्य शिक्षा तकनीकी कंपनियां जैसे सिंपली लर्न, वेदांतु
एन एकेडमी और अब दिवालिया हो चुकी लीड और लर्निंग के खिलाफ कुल शिकायतों की संख्या सिर्फ 350 है। बायजूस की स्थापना 2011 में बेंगलुरु से हुई थी। 2015 में उसने अपनी ऐप शुरू की और कोविड महामारी कंपनी के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि ग्राहकों ने ऑनलाइन लर्निंग का रुख किया। उसके बाद कंपनी को बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय निवेश भी मिला। हालांकि स्कूल खुलने के साथ ही कंपनी की सफलता की रफ्तार धीमी पड़ गई। सितंबर 2021 में उसका रेवेन्यू 3% गिरा और उसे $45.64 अरब का नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।